हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद DS राजपूत में। और आपको मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, ठीक है ना। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आपका चल रहा है जिसका नाम है आपका विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। और अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप जीविका केमिस्ट्री क्लासेस ऑनलाइन YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो फिजिक्स के लिए मेरा दूसरा चैनल है हाई स्पीड क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, ये जो चैनल है वो टोटली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है और हाई स्पीड क्लासेस जो चैनल मेरा है वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। उसमें मैंने बहुत ज्यादा सिलेबस कवर करवा दिया, 9-10 चैप्टर हो गए हैं। इसमें मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, कुछ 10-20 एक महीना हुआ होगा मुश्किल से, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। आज का जो लेक्चर है वो आपका विद्युत द्विध्रुव। अगर विद्युत द्विध्रुव को हम एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर बल कितना लगेगा और उस पे बलागुण कितना लगेगा, उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है कि विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, इसको शॉर्ट में बलाघूर्ण भी बोलते हैं। ओके, इसको किससे दर्शाते हैं? टाउ से दर्शाते हैं, टाउ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टाउ। कुछ लोग टाउ भी बोलते हैं। ओके, चलो ये आज का डेरिवेशन है। एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा है? विद्युत द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है? विद्युत द्विध्रुव। ओके, और उसी एक समान विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव क्या होता है आपको बता चुका हूं। उस पे लगने वाला बल और बलागुण दोनों आपको क्या करने हैं। ओके, चलो अब इसमें देखो, जैसे मान लीजिए हमने ये एक समान विद्युत क्षेत्र दर्शाया यहाँ पे, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया ये E, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया ये E। और इसमें हमने ये माइनस Q आवेश और प्लस Q आवेश, और इसकी लंबाई कितनी लेते हैं अपन? 2a। ये द्विध्रुव हो गया, विद्युत द्विध्रुव। क्या हो गया ये? विद्युत द्विध्रुव। नहीं समझे? देखो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये हमने आपको बताया था। एक माइनस का आवेश, एक प्लस का आवेश परस्पर अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस पूरे सिस्टम को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये हमने आपको बताया था। ओके, अब यहाँ देखो इस द्विध्रुव को हमने कहाँ रख दिया? एक समान विद्युत क्षेत्र में। ओके, और कितने कोण पे रख दिया? हमने इसको रख दिया थीटा कोण पे। कितने कोण पे रख दिया? थीटा कोण पे। ओके, अब इसमें होगा क्या? ये चीज हम आपको पहले से ही बता चुके हैं कि जो प्लस आवेश होता है, प्लस आवेश पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये प्लस आवेश है तो इस पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। नीचे वाला ये माइनस Q आवेश है, इस पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, इस पे ये जो बल लगा ये F1 हमने मान लिया और ये हो जाएगा आपका QE वेक्टर, और इस पे जो इधर बल लगेगा वो होगा आपका, इसको हमने F2 मान लिया और ये होगा माइनस QE वेक्टर, ठीक है ना। सदिश रूप ले रखे हैं इसीलिए यहाँ माइनस Q ले रखा है। हमने तुम्हें बताया होगा कि अगर हम सदिश रूप में सूत्र को इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो आवेश का मान रखा जाता है वो चिन्ह सहित रखा जाता है। ओके, अब इसमें देखो ये है पूरा सिस्टम। अब इसमें करना क्या है? इस पे बल और बलागुण निकालना है, कुल बल और बलागुण। तो आप ऐसे समझो कि यहां से इसकी
लंबवत दूरी क्या होगी दोनों आवेशों के बीच की, तो इसको मान लिया हमने यहाँ पे ये ए बिंदु रखा है और ये बी रखा है, इसको क्या मान लिया सी। तो जो बीसी दूरी है ना ये लंबवत है, ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस हिसाब से बीसी कितना हो जाएगा, बीसी हो जाएगा आपका 2a sin थीटा। कैसे आया, तो वही हमने 9th में जो फॉर्मूले पढ़े थे त्रिकोणोमेट्री में, sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, वो भी अभी लगा के बता देंगे, वहीं से आया ये, ठीक है ना। अब यहाँ देखो परिणामी बल की बात करें, किसकी बात करें, परिणामी बल की बात करें। तो परिणामी बल कैसे निकालेंगे, परिणामी बल टोटल बल, ओके। तो परिणामी बल क्या होगा, F नेट हो जाएगा आपका F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ओके। F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, ये F1 की जगह क्या रखोगे, F1 का मान कितना है भाई, F1 का मान है QE वेक्टर और F2 का है माइनस QE वेक्टर। तो ये दोनों कट जाएंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 0। उत्तर कितना आ जाएगा, 0। 0 आना भी चाहिए, कैसे, देखो इस पे दो बल लग रहे हैं, एक F1 और एक F2। यहाँ F1 इधर लग रहा है और F2 उधर लग रहा है। दोनों बलों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं, और दोनों बलों का परिमाण कैसा है, बराबर है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड कैसा है, बराबर है, और दिशा विपरीत है। तो रिजल्ट कितना आएगा, टोटल 0। टोटल रिजल्ट कितना आएगा, 0। बट यहाँ पे है क्या, इन दोनों बलों की क्रिया रेखा समान नहीं है। क्रिया रेखा जानते हो क्या, अगर हम इस बल को पीछे बढ़ाएं डॉट डॉट डॉट, इसको पीछे बढ़ाएं तो ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो इन दोनों बलों की क्रिया रेखा समान नहीं है, बट परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, इसलिए इनका टोटल कितना होगा, टोटल 0 होगा। लेकिन इनकी क्रिया रेखा समान नहीं है, इसीलिए ये बल युग्म का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, बल युग्म का, बलों के जोड़ों का, मतलब एक जोड़ा बनाएंगे, पेयर, कपल ऑफ फोर्स, ठीक है ना। बलों का जोड़ा होगा जिसकी वजह से इसमें बलागुण आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बलागुण आ जाएगा, ओके। अब इसमें देखो, तो हमें बलागुण और निकालना है, और बलागुण होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है बलागुण का, ये नोट कर लेना, ये मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। F नेट कितना आया था आपका, ये आया था आपका QE वेक्टर प्लस माइनस QE वेक्टर, तो ये कट के क्या बचना, 0, ओके। अब देखो बलागुण निकालना है, क्या निकालना है, बलागुण। तो बलागुण कैसे निकालेंगे, बलागुण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है बलागुण का, बलागुण का फॉर्मूला होता है बल आघूर्ण या बलागुण। इसका टॉ बराबर फॉर्मूला होता है एक बल का परिमाण, एक बल का परिमाण। अब ये दोनों बल एक जैसे ही तो हैं, गुणा उनके बीच, उनके मतलब बलों के बीच, बलों उनके बीच की लंबवत दूरी, ओके। तो यहां देखो टॉ, तो बलागुण क्या होता है, बलागुण होता है आपका टॉ बराबर QE गुणा, अब उनके बीच की लंबवत दूरी क्या होता है, जब मैं आपको BC, क्या होता है कि BC, ठीक है ना। अब ध्यान से ना चित्र से, अगर हम यहाँ त्रिभुज यूज करें कौन सा, ACB, और इसमें हम यूज करें साइन थीटा, या यूज करें साइन थीटा, तो साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा BC, और कर्ण कितना हो जाएगा 2a, तो फिर BC कितना बचेगा, BC बचेगा आपका 2a sin थीटा, BC कितना बचेगा आपका 2a sin थीटा, ओके। अब यहाँ देखो फिर से यही टॉ बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा QE गुणा 2a sin थीटा, ओके। 2a को इसके पास लाओ, Q इंटू 2a और E sin थीटा। Q इंटू 2a क्या होता है भाई, Q इंटू 2a
बताया था आपको P द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये बलाघूर्ण है, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बताया था हमने आपको। क्या बताया था? P बराबर बताया था हमने आपको Q इंटू 2A, समझिए ना। तो टो हो जाएगा आपका PE sin थीटा, क्या हो जाएगा? PE sin थीटा। और इसका सदिश रूप क्या हो जाएगा? इसका सदिश रूप हो जाएगा आपका टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ठीक है ना। बस ये है। अब आपको अब इसकी विशेष स्थितियां भी अपन बना सकते हैं। विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां क्या होगी इसकी? नंबर 1 में क्या? थीटा बराबर 0, यदि थीटा बराबर क्या हो? 0 हो, ठीक है ना। दिख रहा है आपको यहाँ पे? यदि थीटा बराबर क्या ले लें? थीटा बराबर 0, 90, 180 इतना लेंगे अपन, ठीक है ना। चलो ये नोट कर लो, फिर इसको मिटा के थोड़ा सा और बताते हैं, थोड़ा डिटेल में, ठीक है ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से इसको सॉल्व करो, ठीक है। कर लिया? चलो अब इसमें देखो, कर लिया? मिटा दे, चलो। चित्र को एक बार रहने देते हैं, थोड़ी सी जरूरत पड़ सकती है, ओके। अब यहाँ देखो, अगर हम यदि थीटा बराबर कितना ले लें? 0 डिग्री ले लें, तो टो बराबर क्या हो जाएगा आपका? PE sin 0। sin 0 का मान 0 होता है, गुणा करोगे तो पूरा 0, ठीक है ना। तो ये जो टो जहां 0 आता है, यह है द्विध्रुव की, यह है द्विध्रुव की स्थायी अवस्था, स्थायी साम्यावस्था कहलाती है, स्थायी साम्यावस्था कहलाती है, ओके, कहलाती है, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या? यदि थीटा बराबर कितना ले लो? 90 डिग्री, तो टो बराबर क्या हो जाएगा भाई? टो बराबर PE sin 90, और sin 90 का मान क्या होता है? 1, sin 90 का मान 1 होता है ना, तो टो बराबर क्या हो जाएगा भाई? PE। ऐसी सिचुएशन में जो टो होता है वो आपका कैसा होता है? मैक्सिमम होता है। कैसा होता है? मैक्सिमम होता है, समझ गए? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, हाँ ना बोलो, ठीक है। अरे हाँ ना तो बोल दिया करो, कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है, क्यों भाई? कभी कभी तो यार तारीफ कर दिया करो। हाँ यार, एक सूचना तो तुम्हें देना भूल ही गए, फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर आए इस बार मेरे स्टूडेंट्स के। फिजिक्स में कितने नंबर आए? 100 में से 100, ठीक है ना। फिजिक्स में 100 में से 100 नंबर आए हैं, तुम्हारे भी आएंगे अगर आप रेगुलर रहोगे हमारे साथ, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तीसरी कंडीशन में क्या करोगे? यदि थीटा बराबर कितना ले लेते हैं अपन? 180, तो टो बराबर क्या हो जाएगा भाई? sin 180, sin 180 का मान क्या होता है? 0, तो पूरा 0। ऐसी सिचुएशन में जो है ना, यह द्विध्रुव की, यह द्विध्रुव की अस्थायी, अस्थायी साम्यावस्था कहलाती है, ओके, कहलाती है। कोई दिक्कत? अब आप कहोगे सर ये सदिश राशि है, हाँ है सदिश राशि, और इसका सदिश रूप भी हमने तुम्हें दिखाया। क्या होगा इसका सदिश रूप? टो वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, इसका हमने सदिश रूप भी दिखाया, ठीक है ना। तो फिर सर इसकी दिशा क्या होगी? क्योंकि जितनी भी सदिश राशियां होती हैं उनकी दिशा हमें पता होनी चाहिए,
होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो इसकी दिशा निकालने के लिए हम राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड रूल। लगाया है कभी आपने राइट हैंड रूल? बोलो भाई साहब। देखो कैसे, P जो है ना, P राइट हैंड रूल कैसे लगाएंगे? सबसे पहले P है ना, और फिर बाद में E है, तो P वाले वेक्टर पे हम हाथ रखेंगे, या तो ये वाला साइड या ये वाला साइड, जैसा सुटेबल होगा, ठीक है ना। और अंगुलियों को मोड़ेंगे E की तरफ, एंगल छोटा बनना चाहिए, समझ गए ना। जिस साइड, इस साइड से, इस साइड से, जिस साइड से एंगल छोटा बनेगा, अंगुलियों को मोड़ेंगे E की तरफ, अंगूठा बताएगा आपको किसकी दिशा? टॉ की दिशा। अच्छा याद करो तुम, P की दिशा हमने तुम्हें क्या बताई थी पहले वाले लेक्चर्स में? इससे पहले 2 लेक्चर्स बताए हैं, उसमें हमने आपको P की दिशा बताई थी। तो P की दिशा होती है माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर। तो यहाँ देखो चित्र में, नीचे माइनस Q है और ऊपर प्लस Q है, कितने एंगल पे? थीटा पे। ऊपर की तरफ जो है ना, थीटा एंगल पे, ऊपर की तरफ थीटा एंगल पे जो है ना, किसकी दिशा है? P की दिशा है। और इस डायरेक्शन में किसकी दिशा है? E की दिशा है। तो दोनों के बीच कोण कितना है? थीटा है। दोनों के बीच कोण कितना है? थीटा है। समझ गए ना? अब ध्यान सुनो, ऐसे रखोगे और ऐसे मोड़ के आओगे तो कोण बड़ा हो गया, ठीक है ना। ऐसे रखोगे, पीछे की तरफ मोड़ोगे तो अंगुलियां टूट जाएंगी, तो ऐसे रखो, ओके। और अंगुलियों को मोड़ो E की तरफ, अंगुलियों को किधर मोड़ो? E की तरफ। तो अंगूठा कहाँ चला गया आपका? अंदर की तरफ, देख रहे हैं ना, अंगूठा चला गया आपका अंदर की तरफ। तो अंदर वाली दिशा को पृष्ठ के तल के लंबवत अंदर की ओर, तो अंदर वाली दिशा को किससे दर्शाते हैं? क्रॉस से। किससे दर्शाते हैं? क्रॉस से। बाहर वाली तल के लंबवत बाहर की ओर हो तो डॉट से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और इधर और ऊपर नीचे हो तो हम तीर लगा ही देते हैं। दिशा लगाना जानते हो ना। मान लो इधर दर्शानी है कोई दिशा, ऐसे तीर लगा दो, नीचे दर्शानी है तो ऐसे, ऊपर दर्शानी है तो ऐसे, इधर दर्शानी है तो ऐसे, अंदर दर्शानी हो पृष्ठ के लंबवत तो ऐसे, और बाहर दर्शानी हो तो ऐसे, समझिए ना। लेकिन कुछ लोग इस अंदर वाली को भी नीचे दर्शा देते हैं। बुक में हो सकता है आपकी बुक में ऐसा चित्र बना हो, इधर E की दिशा दर्शा रखी हो, इधर P की दिशा, ये थीटा, तो उन्होंने वो टॉ की दिशा जो है ना नीचे दर्शा रखी है। तो दोनों चित्र ठीक मान लेते हैं कुल मिला के। पास होंगे, ये अंदर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है ये, ठीक है ना, अंदर की तरफ। ओके, आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, बोर्ड लेवल पे तो 12th स्टैंडर्ड पे ये लगभग ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये लगभग क्या पूरा ही कंप्लीट हो गया। तो इसमें 1-2 टॉपिक हैं जो अच्छे लेवल के हैं, कंपटीशन लेवल के हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। फिर अपन स्टार्ट करने वाले हैं अब इसमें सेकंड चैप्टर क्या आपका? विद्युत फ्लक्स तथा गाउस का नियम। गाउस वैज्ञानिक का नाम है, इसके बारे में अपन सेकंड चैप्टर में चर्चा करेंगे। और इसके जस्ट बाद अपन सेकंड चैप्टर के वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।